अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शुएब और आज मैं वेलकम करता हूँ आप सबको एक रिएक्शंस वीडियो के साथ, एक और वीडियो के साथ। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो हम लोग मिलके बनाएंगे। और मैं अपने साथ अपने कोलीग डॉक्टर्स को बुलाऊंगा और साथ हम रिएक्ट करेंगे मेडिकल मीम्स के ऊपर। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू आवर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे। आज मुझे ज्वाइन किया है मेरे कुछ बेहतरीन अजीज़ रुफ़क़ा और दोस्तों ने। So starting from the top, we have Salman Mansoor. He is a neurologist who is currently working in United Kingdom. हमारे साथ as a consultant basically in memes join कर रहे हैं. Salman Mansoor, the consultant of memes. Right. Thank Salman, you you very want to much, say Shoaib. something? थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और लेट्स सी कि क्या आपने मेरे लिए सरप्राइजेस तैयार किए हुए हैं। हमारे साथ सेकंड गेस्ट हमारी हैं हमारे मेरा तो जेंडर ही बदल दी है, मतलब हद ही होगी ना। हमारी सेकंड गेस्ट हैं, हमारी बेगम है बेसिकली। सो दिस इज नवीन बतूल नकवी और शी इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम द नेक्स्ट रूम एक्चुअली। सो आप Yeah. प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और बताइए अपने बारे में। मेरा नाम नवीन है और मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ, मैं कुछ नहीं करती और मैं बस घर का काम करती हूँ और ये जो बंदा है शुएब सादत, इसको खिलाती हूँ बना के खाना। सो ये इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एनीवेज सो अभी आगे प्रोसीड करते हैं जनाब। सो नो मोर फर्दर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट यू डू। लेट्स स्टार्ट विद द मीम्स एंड आपके सामने आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस वक्त कुछ मीम्स हैं जो कि हम मूव करेंगे वन बाय वन और उसके ऊपर आपका रिएक्शन लेंगे। सो इट सेज, डॉक्टर व्हाई डिड यू टेक योर एंटीबायोटिक एट 6 AM व्हेन आई टोल्ड यू 9 AM? मी आई वांट ओके, What do you think about this, guys? ये आप लोगों को काम की मीम लगी है या कोई फजूल सी लेम सी मीम लगी है? मतलब मैं कुछ मुझे कहना तो नहीं चाहती इसके बारे में। ये मुझे तो खैर कोई के मजे की नहीं लगी। और बेसिकली जो है सरप्राइज मेरा ख्याल में से ये कहना चाहिए था कि मैं सुबह उठता 6 बजे हूँ तो उस वजह से मैं ले लेता हूँ। लेकिन कोई मजा नहीं आया, कोई इतना ज्यादा लाइक आई वांट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी सरप्राइज द बैक्टीरिया। हाँ, मतलब जैसे बैक्टीरिया भी सो रहा होगा ना कंबल ओढ़ के, उस वक्त तो बैक्टीरिया को तो पता ही होगा कि तो जागना होता है। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंगली हमने ये देखना है बेसिकली इसमें कि बहुत सारी चीज़ें ये मीम जो हैं ये लेमन या जनरल पब्लिक बना रही होती है। तो और हमें ये यार मैं कहती हूँ बेशक जनरल पब्लिक भी बना रही हो, लेकिन फिर भी लेकिन इसके अंदर शोएब जो हिडन मैसेज है ना, वो बेसिकली हमें वो डिसाइफर करना भी चाहिए ना। वो ये है कि जो दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि अपने टाइम से लेनी होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी दवाइयां हैं जो कि आप टाइम उसकी चेंज कर दोगे, जैसे पार्किंसन की दवाइयां होती हैं या कोई ब्लड थिनर्स होते हैं, तो आपको स्पेसिफिक टाइम से लेने होते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि अपने डॉक्टर से ये जरूर पूछ लें कि आपने जो दवाई लेनी है वो कोई स्पेसिफिक टाइम पे लेनी है या फिर उसको आपको टाइम चेंज कर सकते। अच्छा, अब ये इतने डिटेल में आपने जो जवाब दिया है नहीं, वो सही कह रहे हैं ना, लेकिन अक्सर होता है कि पेशेंट जो है वो मल्टी ड्रग थेरेपी पे होता है। हाँ, तो अक्सर कुछ दो मेडिकेशन साथ लेने से उसको नुकसान भी होता है, तो उनके टाइमिंग्स भी तो वो चेंज करने होते हैं ना। ट्रू ट्रू ट्रू। So there is a reason why I've called you the consultant of memes, क्योंकि अब आप सारे रेडी हो जाएं। अब डायसेक्शन जो होगी ना मीम्स की, जो प्रॉपर वाली, वो अब सलमान देखो ये एक अच्छी बात है ना कि देखो एक कॉमेडी में लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। राइट, तो जिब्रान भाई कॉल कर रहे हैं। राइट जी, सो हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जिब्रान। ही इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीनियर्स। अब थोड़ी तारीफ़ करनी बनती है तो आ गए अभी फ़िलहाल। ही यूज़ टू वर्क विद अस इनिशियली इन शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद और आजकल होते हैं आयरलैंड में और आयरलैंड की हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं। तो जिब्रान भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू शुएब। तुम्हारे बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत ही अच्छा जूनियर था हमारा। और से मैं फेसबुक पे तो कंग्रेचुलेट कर दिया था, लेकिन मैंने कहा लाइव भी कर दूं। हाँ जी बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। ये कंग्रेचुलेशंस हो रही है जी माशाल्लाह। जो हमारे कंसल्टेंट ऑफ मीम्स हैं सलमान मंसूर साहब, तो माशाल्लाह उनकी बेटी पैदा हुई है, तो उसके सिलसिले में मुबारकबाद दी जा रही है। हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक सलमान आपको। बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्लैपिंग बजा देना। ये जो आपने अभी क्लैपिंग की है ना, इसी का साउंड इफेक्ट यूज होगा पीछे, अब देखिएगा।
ठीक हो गया, सेट हो गया। ओके राइट, सो ये बेसिकली फर्स्ट मीम है, इस पे आपका रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये लेम सा मीम नहीं लगा आपको? कोई मज़ा नहीं आया इसका? हाँ, इसका मैंने उर्दू वाला वर्जन सुना हुआ है, सो ये उसकी अच्छा, ट्रांसलेशन अब मैं वो कर रहा हूँ, तो ठीक है। मैं चूंकि हाँ बैक्टीरिया को चौंकाना चाह रहा था, ये उर्दू हाँ बनेगी इसकी या हाँ हाँ। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये यार ये मुझे समझ नहीं आई इसकी, टू बी ऑन, क्योंकि ये बाय द वे ये मैंने भी नहीं देखी हुई है ये मीम्स, ये बेसिकली एक दोस्त ने सेंड किए हैं मुझे, सो अब मिलके देख रहे हैं, लेकिन ये इसका क्या मतलब है सर, आपको क्या लग रहा है? यार, क्रेब्स साइकिल तो वो एटीपी जनरेट करता था ना आपके लिए, जी तो अब लेडी चोक कर गई है, और क्रेब्स साइकिल, और मेरे ख्याल में अगर वो कोई ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वगैरह कहते तो फिर ज्यादा टेक्निकली ठीक होता। देखें, दो चीज़ें हो सकती, या तो ये जिसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल मीम है जो वाकई में किसी प्रोफेसर ने बनाई है बैठ के किचन के अंदर, या दूसरी बात है कि ये बहुत ही कोई लेम सा एक प्रोडक्शन है जो कि समझ नहीं आ रही, इट्स नॉट लिंकिंग बाय द वे। सर अभी मेरा रिएक्शन ही नहीं आया सर इसमें। सर बेसिकली जो कंसल्टेंट आ रहे हैं जो बे, जो बेसिकली था डॉक्टर, वो सातली टेबल पे बैठा हुआ था, लेडी चोक होना शुरू हो गई है। तो क्रेब्स साइकिल में दो पाथवे होते हैं ना, एक होता है ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा होता है अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो एटीपी जनरेट होते हैं थ्रू अ डिफरेंट पाथवे। तो मेरा ख्याल में जो इसमें शायद उसने कोई ये मजाहिया बात करने की कोशिश की है। ये बहुत ही लंबे रूट से आया या है। तो कोई फर्स्ट ईयर जो है ना, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का कोई स्टूडेंट होगा जिस बेचारे को वाकई कुछ नहीं आता होगा इस लैंग्वेज के। ये कुछ That's a वाकई में possibility. बहुत ही जिसको कहते हैं ना कोई खैर एनीवेज, मैं इसको बेसिकली 0 मार्क्स दूंगा 10 में से। नहीं 0 नहीं, इसको लात मार के बाहर करो यार, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं होता है वैसे, क्या क्या आप लोगों का क्या, मुझे नहीं लगता कि यार हम लोग क्यों टेक से, मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि एक्सरे से, हाँ ये होता है कि हम थोड़ा हाइड होते हैं उससे क्योंकि रेडिएशन से बचना है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि इस पे बीम बन जाए। तो वही वो पेशेंट यही तो बताना चाह रहा है कि आपने मुझे तो उसके सामने कर दिया और आप कह रहे हैं कि वो डेंजरस नहीं है बिल्कुल, खुद आप अपनी जान बचा के दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो यही तो दिखा रहा है। हाँ बेसिकली वो साइकोलॉजिकली होता है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। हम तो सिर्फ मेरा ख्याल में जाते हैं, बंदा थोड़ा अपने आप को कवर अप भी कर देता है कुछ। हाँ, मेरे ख्याल से टेक्नीशियंस में भी कोई वो पहनी होती है, वेस्ट टाइप की से होती है, अगर आप एक्सरे रूम में जाएं तो बेसिकली तो जो है, जैसे हम पोर्टेबल जब जिस टाइम आते हैं जनरल वार्डों के ऊपर टैक्स एक्सरे करने, तो वो आपको निकाल देते हैं। तो डॉक्टर जो होता है मेरा ख्याल में वो एक नी जर्क बना होता है, जैसे ही पोर्टेबल एक्सरे वाले को देखते हैं कहते हैं यार चलो यहाँ से निकलो, कि इससे पहले कि ये हमें डांट दे। फ्रेंड भाई तू इतना होशियार है, फिर यू असेंबली क्यों नहीं कर लेता? और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है मिडिल क्लास में। अब ये बेसिकली मिडिल क्लास में ये बंदा बात कर रहा है, यानी हिप्स अफोर्ड कर सकते हैं। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर हिप्स अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये कह रहा है कि क्या बोला? ये कह रहा है कि चीज बढ़िया है, बहुत रापचिक है, लेकिन खर्चा इतना है कि बड़े सिर्फ अमीर ही इसको अफोर्ड कर सकते। क्या है, सही रहा है बेसिकली? बेसिकली बात तो ठीक है, ये असेंबली के अंदर आपको खर्चा इतना होता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और बात उसने सही की है। हर मेडिकल डॉक्टर का या ग्रेजुएट का यही ड्रीम होता है कि यार मैंने जाना है यूएस। ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में होता है ये शौक, एमएलई करेंगे, कार्डियक सर्जन बनेंगे, उससे नीचे तो सोचना ही नहीं है, और नहीं उससे नीचे तो कोई डॉक्टर ही नहीं है उसके। नहीं, जिनके अम्मा अब्बा डॉक्टर होते हैं ना, वो फिर कहते हैं कि हमने बनाना ही बनाना है कार्डियक सर्जन, हमने इसे यूएस असेंबली कराना ही कराना है। बेशक इसकी हम शादी करा दे 4th ईयर एमबीबीएस में, लेकिन इसे हम घर बिठा के पालेंगे पोसेंगे और उसके बाद इसे भेजेंगे अमेरिका ही। बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि डिटेल में आप लोगों ने जिसको कहते हैं कवर कर लिया ऐसे। सो आगे चलते हैं। नहीं तो यार मेड स्टूडेंट्स भी तो ये अगर देख रहे होंगे तो वीडियो तो अच्छा है, बेचारों को थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी। बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रहा। अब ये लेक्चर बताएंगे कि किस तरह का लेक्चर होता है फार्माकोलॉजी का।
यार इससे बुरे थे हमारे यार, इससे भी बुरे थे सीरियसली। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो होता है इट्स जी। वेरी अनफेयर। ये लैंग्वेज मुझे बिल्कुल मिलती हुई नज़र आ रही है। हमारे एक होते थे प्रोफेसर साहब so, ये इसी लैंग्वेज में बात किया करते थे समटाइम्स बीच बीच में ना। तो अच्छा नहीं, वैसे मेरा तो फार्मा का डिपार्टमेंट बहुत कूल था, बहुत मजे का था मेरा। सारे यंग यंग थे, डेमो सब कुछ, और वो बड़े मजे से पढ़ाते होते थे। बस फिर आप लकी रहे होंगे, हर कोई तो खैर इतना लकी नहीं हाँ होता। बहुत शुक्रिया आप आए। जिब्रान भाई हमें छोड़ के जा चुके हैं इस वक्त, मेरे ख्याल में कनेक्शन का उनका इशू था, लेकिन थैंक यू सो मच सलमान, आप आए, आपने ज्वाइन किया। और नवीन बहुत शुक्रिया, आपने दूसरे कमरे से ज्वाइन किया, उसके बाद भी साथ मिलके खाना खाना है हमने। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आखिर में एक बात, इस वीडियो का हरगिज़ भी मकसद ये नहीं था कि किसी की भी तज़हीक या किसी की भी बेइज्जती की जाए। इट्स बेसिकली ऑल इन लाइट ह्यूमर एंड फन। और चाहे हमारे जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, हमारे प्रोफेशन की कोई भी स्पेशलिटी हो, ऑल ऑफ देम आर इक्वली रिस्पेक्टेबल फॉर अस। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ अगली दफ़ा दोबारा हमें ज्वाइन कीजिएगा, हम दोबारा आएंगे और भी इंटरेस्टिंग डॉक्टर्स और फिजिशियंस के साथ, हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ, और इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे डिफरेंट वीडियोज़ और मीम्स के ऊपर। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, and please comment because we would like to know what do you think about these things. Thank you again, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।